सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती यानी 69,000 शिक्षक भर्ती जो रद्द हुई, उसकी सूची जो रद्द हुई, उसमें नई सूची बनने के बाद क्या होगा भविष्य, और आज की जो बैठक होनी है रविवार को उस पर क्या क्या विकल्प पर चर्चा होगी, किसकी जाएगी नौकरी। आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले हम चीज़ों को देख लेते। जो ये आदेश आया था उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे आखिरी पेज है उस पर आप चलिए। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट इसका 50 पेज पर जो ये पॉइंट है, ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सेलेक्टेड सीट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट इफ़ एनी वन ऑफ द वर्किंग कैंडिडेट, जो वर्किंग कैंडिडेट हैं, इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीशन अथॉरिटी, अगर वो अफेक्टेड होते हैं, शैल बी द सेशन बेनिफिट सो दैट द स्टूडेंट में नॉट सफ़र। यानी यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें सेशन बेनिफिट्स दे दिया जाए, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए इसी का ये हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं कि नियुक्ति हेतु नवीन चयन सूची बनाते समय यानी करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थी में से कोई भी राज्य सरकार या सक्षम पदाधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा, ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। यानी क्योंकि छात्र पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में तो उन्हें सत्र का लाभ दिया जाएगा। ये यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि उनकी नौकरी बची रहेगी, यानी उनकी नौकरी जाएगी। यानी जो लोग नौकरी इनसे इस लिस्ट से बाहर होंगी, जो नई लिस्ट बनेगी, उनकी नौकरी जाने के चांसेस पूरे रहेंगे। और क्योंकि उन्हें सत्र का लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि सत्र चल रहा है इस समय 2024 और 25, और ये 31 मार्च को ख़त्म होगा। यानी कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2025 को ये सेशन सत्र ख़त्म होगा। यानी जिनकी नौकरी 6800 लोग जो बाहर हो जाएंगे, मान लीजिए, वो जो है 31 मार्च 2025 तक नौकरी कर सकते हैं। इस आदेश में लगभग ये कहा जा रहा है, यानी उन्हें सत्र का लाभ दिया जा सकता है। इतना सरकार करे। अपेक्षित निर्णय और आदेश के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश तदनुसार संशोधित किए जाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर जो है डिटेल दी गई है। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं। तो मुख्य बात जो थी वो यानी नई सूची बननी ही बननी है, क्योंकि उसमें 6800 लोग यानी 6800 लोग जो हैं आ गए थे, उन्हें बाहर होना है और नए लोग उसमें एंट्री पाएंगे। अब देखिए इसकी पूरी डिटेल को समझते हैं वन बाय वन करके कि कब क्या कैसे हुआ। देखिए 5 दिसंबर 2018 को एक शिक्षक भर्ती आती है। कब? 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये 6 जनवरी 2019 को आयोजित की जाती है, जिसमें 4 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। कितने? 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल होते हैं लगभग। फिर 12 मई 2020 को इसका परिणाम घोषित होता है, जिसमें 1,46,000 जो है 60 अभ्यर्थी चयनित किए जाते हैं, यानी वो क्वालिफाई करते हैं। जो कट ऑफ था इस परीक्षा का, सुपर टेट का, उसे ये क्वालिफाई कर पाते हैं 1,46,060 बच्चे, जिसमें से परीक्षा दी थी 4 लाख लोगों ने। अब आइए चौथा पॉइंट यहाँ देखिए, अनारक्षित का जो कट ऑफ था वो 67.11% था, और पिछड़ा वर्ग का 66 जो था वो 73 था, यानी बहुत ही कम अंतर था। 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जाती है, क्योंकि 7 जनवरी को जो है इन्होंने बदलाव कर दिया। और जो है क्योंकि फॉर्म जो आता है वो आप देख सकते हैं 5 दिसंबर को आया, परीक्षा 6 जनवरी को हुई, और बदलाव कब कर दिया? 7 जनवरी को कर दिया इन्होंने। और 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त कर दिया। जो बदलाव इन्होंने किया उसे रद्द कर दिया। मामले की अपील 6 मई 2022 को हाई कोर्ट में डिवीज़न यानी डबल बेंच में कर दी गई। अब यहाँ पर 18 नवंबर 2020 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 6 मई 2020 के आदेश को सही माना, यानी जो आदेश रद्द हुआ उसे सही मान लिया गया।
अब यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यहाँ से शुरू होता है विरोध। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया और जिससे आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी प्रभावित हो गए। यानी जो आरक्षण के नियम लगने थे वो सही तरीके से नहीं लगे। फिर सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 जो है अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी, यानी जो अफेक्टेड हुए उनकी सूची जारी कर दी गई। यानी ये लोग जो है नौकरी पा सकते थे, लेकिन आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ सही से, तो ये लोग वंचित रह गए। 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची सभी सूचियों को रद्द कर नए सिरे से बनाकर भर्ती करने का आदेश दिया। अब आप समझिए, आ गई, क्योंकि नौकरी मिल गई लोगों को, 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं वो लोग। अब बात आती है 13 अगस्त 2024 की बात, आज से 2-3 दिन पहले की बात। इसमें हाईकोर्ट ने क्या किया, डबल बेंच ने इस पूरी सूची को ही रद्द कर दिया और कहा कि नए सिरे से सूची बनाइए। अब आप सोचिए, जो 6800 लोग ये बाहर टहल रहे थे, धरना दे रहे थे, नौकरी की मांग कर रहे थे, ये अंदर होने चाहिए थे इस सूची में। अब ये अंदर हो जाएंगे और जो 6800 लोग इनकी जगह पर नौकरी कर रहे थे वो संभवतः बाहर हो जाएंगे, अगर सरकार कोई इनके लिए विकल्प नहीं सोचती तो। 31 मार्च 2025 तक ये बाहर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है, ये 6800 लोग कौन से बाहर हो जाएंगे? जिनकी मेरिट कम होगी, जो आरक्षण अनारक्षित सीट में होंगे, जो उनकी मेरिट कम होगी, वो यहाँ पर बाहर होंगे। अब आइए कौन कौन से विकल्प पर आज चर्चा होगी। और कल ही एक आता है जो डिप्टी सीएम है उनका भी आता है। यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद है। इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि जब भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे थे 6800 लोग, तब ये उनके लिए कभी भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आप देखिए, यहाँ पर 6800 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आज बैठक होनी है। आज संडे है। आज आप जो बैठक जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है बैठक यहाँ पर बुलाई है और ये बैठक अहम बुलाई गई है रविवार को, और तय होगा कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पहला विकल्प तो यही है कि वो लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये आज शाम को लगभग तय होने की संभावना होगी। रविवार को जो है मुख्यमंत्री आवास पर इस होने वाली बैठक में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन होगा और सर्वमान्य यहाँ पर जो चीज़ें होंगी हल निकालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो ये यहाँ पर शीर्ष अफसर और जो है मंत्री राज्य मंत्री यहाँ पर बैठक में होंगे। सुप्रीम कोर्ट भर्ती जो है लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर भी विचार होगा। बहुत सारी चीज़ों पर विचार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के साथ सपा खड़ी रहेगी, इनका ये बयान है जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और इन्होंने लगातार भी मुद्दे को उठाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 से ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहेगी। 5000 से 6000 की नौकरी कर रहे जो है युवा इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि जो है सरकार की ओर से जो है 6800 प्रभावित सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था और नई सूची बनाने को कहा था। तो कुल मिलाकर 5 से 6000 वही 6800 लोग आसपास जो है यहाँ पर इससे इफ़ेक्टेड होंगे। उनकी नौकरी जाने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर भी बाकी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। इनका भी ट्वीट यहाँ पर छपा हुआ है और यहाँ पर कौन कौन से विकल्प हैं उन पर बात कर सकते हैं। कौन कौन से नेता ने क्या क्या इस पर कहा है। सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य मुद्दा है उसे आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएगा चयन सूची का मामला। तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुई नाइंसाफ़ी को लेकर पैदा हुआ विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं। वैसे तो अभी अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की ओर से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी तेज हो गई है। तो ये चीज़ें हैं। और इलाहाबाद
उच्च न्यायालय के फैसले को आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार के साजिशों का करारा जवाब जो है भाजपा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया। और यहाँ पर मायावती जी के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ हो गया कि राज्य सरकार उन्नत शिक्षक भर्ती ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं की, सही भर्ती होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका पूरा असर पड़ना स्वाभाविक है। यहाँ पर अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, इन्होंने भी उसी मुद्दे को उठाया है। तो यहाँ पर देखिए सभी ने लगभग यहाँ पर मुद्दे उठाए हैं। तो यहाँ पर आज ही फैसला होगा कि क्या क्या इसमें आज जो है, क्योंकि बैठक है, जैसे बैठक होगी चीज़ें निकल के आएंगी, उन विकल्पों पर बात होगी। तो कुल मिलाकर जो इसमें चयनित हैं 6800 लोग ज़्यादा, और अनारक्षित वर्ग में अनरिजर्व्ड में यानी जो जनरल कैटेगरी में चयनित है, जो लो मेरिट के लोग हैं वो बाहर होंगे, जो हाई मेरिट के लोग हैं वो बाहर नहीं होंगे, यानी वो उस सूची में भी आ जाएंगे। हाँ, ज़िले बदल सकते हैं, नई काउंसलिंग हो सकती है, तो स्कूल कॉलेज बदल सकते हैं, स्कूल बदल सकते हैं। आपके जो प्राइमरी स्कूल आज ये है, कल हो सकता है दूसरा हो जाए, ये भी विकल्प पर होगी। क्योंकि नई सूची तो नए सिरे से ज़िले का आवंटन, नए सिरे से जो है कॉलेज स्कूल का आवंटन, ये सब कुछ संभव होगा। लेकिन हाँ, जिनकी मेरिट अच्छी है वो संभवतः उसी डिस्ट्रिक्ट में बने रहेंगे, लेकिन स्कूल बदलने के चांसेस बनते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब होता क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।